कब्रिस्तान बनेगा तो कुछ होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा। फिर क्या होगा? इस आसमान को भी याद नहीं करते हो, जो आसमान वास्तव में है कुछ भी नहीं। पकड़ना चाहेंगे तो मुट्ठी में आएगा नहीं। तो ये सूक्ष्म दृश्य होता है ना आसमान का। और ये पृथ्वी तो न इस पृथ्वी को, न आकाश को, न ये सात पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश पांचों तत्वों को, इनको भी याद नहीं करना है। फिर किसको याद करना है? नहीं, इन पांच तत्वों के ऊपर भी जो चीज है उसे याद करना है। वो घर है आत्माओं का। मेरे आत्मा रूपी बच्चे हो ना, तो उस घर को, जिसको शांति धाम निर्वाण धाम कहते हैं, वहां वाणी का गम नहीं होता। वो है निर्वाण धाम। और वो तो सबसे ऊपर है। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इन सब से ऊपर। तो जो सबसे ऊपर है, तो बच्चों को वहीं जाना है। कौन से बच्चों को? किसको जाना है? आत्माओं को जाना है। आत्मा को। और ये आत्मा तो बड़ी तीखी है। ये जो कहते हैं ना, एरोप्लेन दौड़ता है, और एरोप्लेन इतना तेज भी दौड़ता है जो आवाज से भी तीखा दौड़ता है, भागते हैं। 6/12/1968 की रात्रि क्लास का 30 पेज। अरे पर उस स्थूल एरोप्लेन से भी तीखा है ये आत्मा रूपी एरोप्लेन। ये तो बहुत तीखा दौड़ता है। और है ये बहुत छोटी चीज है। तुम लोगों ने कभी आकाश में उड़ता हुआ रॉकेट देखा है? एरोप्लेन बड़ा दिखाई पड़ता है या रॉकेट बड़ा दिखाई पड़ता है? ज्यादा छोटा कौन सा होता है देखने में? रॉकेट बहुत छोटा दिखाई पड़ता है। तो यहां इस दुनिया से उठ करके ऐसे ऊंचे चले जाते हैं, जो इतनी दूर ऊंचाई में चले जाए कि दिखाई ही नहीं पड़ता। फिर भी कोई कोई बच्चों ने देखा जरूर होगा, है? वो नबी दिखाई पड़े तो वो निशान छोड़ता जाता है। क्या क्या निशान छोड़ता जाता है? हाँ, धुआं छोड़ता है ना। है तो इसके ये धुएं को जैसे देखा जा सकता है। तो वो रॉकेट होते हैं, है तो भी वो बहुत तीखे होते हैं। और उस रॉकेट से भी है, ये देखो एरोप्लेन कितना तीखा जाते हैं आजकल। तो सबसे तीखी तो ये आत्माएं हैं। आत्मा रूपी एरोप्लेन कहो, बहुत छोटी,
बिल्कुल कहां भी जा सकती है। एक सेकंड में शरीर छोड़ा और ये विलायत में कहां की कहां चली जाती है, पृथ्वी के दूसरे छोर तक जाकर के जन्म लेती है। तो पता नहीं पड़ता है कि ये आत्मा कहां से आती है। हो तो फिल्म वालों ने गीत बनाए दिए, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते कहां। अरे कहां चले जाते हैं? वो कोई स्थूल चीज है जो तुम्हें दिखाई पड़ेगी? तो पता नहीं पड़ता है कि आत्मा कहां से आती है। अनेक में कोई बताओ? नहीं। अरे रास्ता तो एक ही होता है, कोई अनेक रास्ते थोड़े ही होते हैं। अगर अनेक रास्ता हो तो फिर इसको शिव की बारात क्यों कहें? वो तो एक ही रास्ते से जाती होगी बारात है, और बारात में तो सारे बाराती उसी रास्ते से जाएंगे ना। इधर से उड़े और जैसे मक्कड़ जाते हैं ना, उड़ते हैं। तो देखो ये मक्कड़ कितनी बड़ी बारात लेकर के जाते हैं। मधुमक्खी देखी है? मधुमक्खी की रानी उड़ती है तो कितनी बड़ी बारात लेकर जाती है। यहां कभी तुम, यहां तो अभी ठंडी है ना, पहाड़ पर तो ठंडी होती है। तो गर्मियों के मौसम में बहुत बड़ा उनका मनारा निकलते हैं। मधुमक्खी है ना, तो भागती है। अच्छा, अभी तो बाबा की याद में रहो, ऐसे नहीं मधुमक्खियों की रानी याद आने लगे कि कहूं है ना। हाँ, कोई कोई को मधुमक्खियों की रानी बहुत याद आती है। हाँ, और बहुत खुशी से अंदर से मधुमक्खी की रानी को याद करते रहेंगे। हाँ, और वाह 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 करते रहेंगे। करते हैं कि नहीं? हाँ, फिर बोलेंगे वाह बाबा, कमाल है बाबा, हम देखो आपको कितना भूल जाते हैं इन मधुमक्खियों के और उनकी रानी के चक्कर में। आप आकर के फिर हमको याद दिलाते हैं कि नहीं बच्चे, है मधुमक्खियों की रानी को भी याद करने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। मेरे को याद करेंगे तो तुमको बहुत फायदा है।